हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कह रहा है 8 नंबर, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो? देखिए, इसको थोड़ा समझिए। क्या कह रहा है कि एक पार्क है सर्कुलर, तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पार्क ले लेता हूँ। अब देखिए, एक पोल को कहाँ इरेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे मैंने पोल को इरेक्ट किया, एक पोल को मैंने यहाँ पे इरेक्ट किया, इसको पी पॉइंट ले लेते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पे एक पोल हमने इरेक्ट किया। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका डायमीटर दिया है 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। अच्छा, दो गेट है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है। डायमेट्रिकली अपोजिट यानी कि कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। ये डायमीटर हो गया, एक इस साइड पे है गेट और एक इस साइड पे गेट है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे गेट का नाम दिया है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ए एंड बी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों गेट से इस पोल के क्या कह रहा है कि बाउंड्री का डिफरेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, इस गेट से इन ए और बी से इस पोल के डिस्टेंस जो है उनका डिफरेंस 7 मीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि यह x मीटर है, तो यह x माइनस 7 लेना होगा। या अगर इसको x ले लेते हैं, सपोज इस b यहाँ पे x ले लेते हैं इसको, तो ये क्या लेना होगा, x प्लस का 7 लेना होगा, है ना। तो क्या यह पॉसिबल हो सकता है? इफ यस, व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड। अच्छा, इन दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे ये पोल को इरेक्ट किया जाएगा, अगर ये पॉसिबल है तो लेते कि लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट बी, या गेट बी कर देते हैं। ठीक है, गेट बी, फ्रॉम गेट बी, गेट बी से डिस्टेंस वो है x मीटर, एंड the distance of pole from gate A इक्वल टू में x प्लस का 7 मीटर। अच्छा, इसका डायमीटर दिया है 13 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन ट्रायंगल APB एंगल P 90 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि डायमीटर formed 90 डिग्री एट सर्कल, सर्कल पे वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो इसका मतलब P 90 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि PB का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB के स्क्वायर के, पाइथागोरस से, पाइथागोरस। ठीक है, अब देखिए इसका यानी x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 7 का स्क्वायर और इक्वल टू में 13 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में x इंटू में 7 और प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू में 113 का 169। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का यहाँ पर 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 7 है एंड द कॉन्स्टेंट माइनस 60 है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है यहाँ पर माइनस ऑफ 60। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
7 का स्क्वायर 49 और प्लस का यहाँ पर 240, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना 289। तो डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर यस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज पॉसिबल। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है तो उसको फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो ये जब d निकल गया तो x निकाल दीजिए इस तरह से, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यानी x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि 289 और बाई में 2a का वैल्यू है यहाँ पर 1। तो आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू में -7 प्लस माइनस ये 17 हो जाएगा बाई में 2। तो इक्वेट करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x इक्वल टू में -7 प्लस 17 बाई में 2 और x इक्वल टू में -7 माइनस का 17 बाई 2। तो x का वैल्यू 10 बाई 2 यानी 5 आ जाएगा एंड x का वैल्यू आ जाएगा ऊपर या माइनस का 24 बाई 2 यानी कि माइनस ऑफ 12 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव निगेटिव नहीं होगा, यानी कि माइनस का 12 तो नहीं होगा, x का वैल्यू 5 होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए, गेट बी ना पहले था तो गेट बी x था जो कि होगा 5 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए, तो गेट ए से क्या है x प्लस का 7 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस का 7 मीटर, दैट मीन्स 12 मीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर विच इज 9 मीटर हाई। देखिए मैं यहाँ पर एक पिलर ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। ये एक पिलर है, 9 मीटर हाइट है इसका और इसके टॉप पर यहाँ पर एक पीकॉक बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। ये पिलर का हाइट कितना है 9 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। अच्छा पिलर का बॉटम कहाँ है, ये रहा, इसे 27 मीटर अवे एक मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये 27 मीटर ये पॉइंट है, 27 मीटर। यहाँ पे पीकॉक है इसलिए इसको पी से मैं डिनोट कर देता हूँ। ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। अच्छा 27 मीटर अवे से यानी यहाँ से स्नेक जो है ना वो अपने होल के तरफ आ रहा है और जो होल कहाँ है बेस ऑफ द पिलर, पिलर के बेस में यहाँ पे होल है, इसको मैं एच से डिनोट कर देता हूँ। और यहाँ पर स्नेक था इसे एस से मैं डिनोट करता हूँ। तो स्नेक जो है अपने होल के तरफ आ रहा है। उसके बाद आगे देखिए, सीइंग द स्नेक, स्नेक को कौन सीन करता है जी, पीकॉक सीन करता है। द पीकॉक पंचेज ऑन इट, अच्छा इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, पंचेज ऑन इट यानी कि उसे झपटने के लिए। इट इफ देयर स्पीड आर इक्वल। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि ये पंचेज कर रही है कौन, पीकॉक, इसको पकड़ने के लिए, झपटने के लिए स्नेक को। जब स्नेक को देखिए तो यहाँ से उड़ना शुरू करती है, अब इधर के तरफ मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है स्नेक भी डर के अपना क्या करेगा, वो इधर की तरफ अपने होल की तरफ भाग रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। और दोनों का स्पीड जो है इक्वल है। क्या कह रहा है कि जो पीकॉक का स्पीड है वही स्पीड से स्नेक भी यहाँ से मूव करता है ना, रेंग रहा है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कैच। क्या कह रहा है कि होल से कितना डिस्टेंस पे स्नेक जो है पकड़ा जाएगा, कैच हो जाएगा। तो देखिए मान सपोज कर लेते हैं कि यहाँ तक चलते चलते आपका स्नेक बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया और उसी स्पीड से जब पीकॉक आ रहा है तो वो भी इस पोजीशन में पहुँच जाएगा ऐसे, है ना।
यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पे उसको वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, स्नेक यहाँ से यहाँ, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्योंकि देखो दोनों का स्पीड सेम है, इसका भी स्पीड v ले लेते हैं और इसका भी स्पीड जो है v ले लेते हैं, और टाइम जब एक ही लग रहा है, टाइम जब एक ही लग रहा है, दोनों सेम ही टाइम में पहुंच रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। और यह डिस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो x है। ठीक है, दोनों क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यह वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो टोटल यहाँ से यहाँ 27 था, ये हो जाएगा 27 माइनस का x, 27 माइनस का x। ठीक है, तो यही वो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे जब स्नेक पकड़ा जा रहा है तो यही ये वाला डिस्टेंस यानी कि 27 माइनस x वो ही डिस्टेंस होगा जहाँ पे स्नेक पकड़ा जाता है अपने होल से पहले। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्नेक एंड peacock be v and time taken by peacock to catch the snake bt है ना, वो t। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस? तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय peacock to catch the snake क्या हो जाएगा? v इंटू में t, यानी vt हो जाएगा। वह vt हम लोग x सपोज कर लिए, है ना, वह डिस्टेंस जो है x है ऐसा सपोज कर लिए। ठीक है, इसको पॉइंट देते हैं t। let the snake catch at point t which is 27 minus x meter from its hole। इसके होल से 27 माइनस x मीटर है, यानी कि हमें किसको फाइंड करना है? ht को फाइंड करना है, यही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ हो सकता है कि pt और इक्वल टू में जो ts है वो इक्वल होगा x होगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ पीकॉक, ठीक है, पीकॉक एंड स्नेक, दोनों का सेम है ना, इसलिए उसको के सपोज कर, दोनों को एक्स ले लिए। अब चलते हैं इन ट्रायंगल पी एच टी, क्या हो जाएगा? पी एच का स्क्वायर प्लस में एच टी का स्क्वायर इक्वल टू में पी टी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस हो जाएगा ना, बाई पाइथागोरस। तो यह है 9 एच टी यानी 27 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी टी था आपका कितना? एक्स का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 27 इंटू में एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 81 और प्लस इसका हो जाएगा 729 और माइनस का 54x इक्वल टू में 0। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ पर आ जाएगा 810 माइनस 54x इक्वल टू में 0। तो माइनस 54x इक्वल टू में 810 माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू में 810 और y में 54। ठीक है, ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू 15 हो जाएगा।
यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या होल से पहले कितना पहले पकड़ा जाता है पीकॉक, ये ना यहाँ पे निकालना था जी। यहाँ पे सॉरी स्नेक पकड़ा जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्नेक कैस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना था 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 और माइनस का 15 मीटर, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 12 ना, 12 मीटर फ्रॉम होल से 12 मीटर पहले वो पकड़ा जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट इक्वल है, देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू में a प्लस सी वेयर a b c आर इन ए पी, दैट इज a b c इन ए पी। अच्छा क्या कह रहा है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी, डेट मीन्स क्या है कि a प्लस a b c क्या है ए पी में है, तो a b c ए पी में दिखा दीजिए या 2b इक्वल टू में a प्लस सी दिखा दीजिए, दोनों एक ही बात होगा। अच्छा आपके पास क्या दिया है कि यहाँ रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू में 0 आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स हो जाएगा। आप देखो x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में b माइनस सी यानी कि a और इंटू में ये कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई कर दे क्या बी सी स्क्वायर, ध्यान दो बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर माइनस सर यहाँ प्लस का होगा ना, प्लस का बी डी स्क्वायर माइनस का सी क्यूब और माइनस का सी डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता है 4 इंटू में ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए सी इंटू में बी डी और प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू में बी सी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस का सी डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। 4 से मल्टीप्लाई करो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 8 ए बी सी डी और प्लस का 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4 बी सी स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस माइनस बी 4 बी डी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 4 सी क्यूब और फिर आपका प्लस का 4 सी डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से चाहो तो 4 कॉमन भी कर सकते हो, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 बी सी डी प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर प्लस का यहाँ पर सी क्यूब और प्लस का सी डी स्क्वायर इक्वल टू, ये जाके 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर प्लस का सी क्यूब और प्लस में सी डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो ये किसी फॉर्मूले वगैरह पर सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दिया हुआ है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है, कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर नहीं आ पाएगा, है ना, वो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो इसमें भी अगर शुरू वाले स्टेप में भी यहीं से 4 हटा देते, 4 कॉमन करके हटा देते, तो एक्चुअल में ये बनता है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करिएगा तो जो हमें प्रूव करना था वो कभी आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इससे नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गॉट हर्ट, द पायलट शोइंग promptness and concern made arrangement to hospitalize the injured। अच्छा जो इंजर्ड हो गया एक पैसेंजर उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए क्या करता है, सो द प्लेन स्टार्ट लेट बाई 30 मिनट, तो इसलिए प्लेन क्या होता है 30 मिनट लेट हो जाता है टू रीच द डेस्टिनेशन। अच्छा
तो 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, अगर उसको 1500 किलोमीटर टाइम से पहुंचना है तो उस पायलट को इंक्रीज करना होगा अपना स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर ऑफ प्लेन। अच्छा वो क्या ओरिजिनल स्पीड क्या है, और फिर क्या कह रहा है कि डू यू अप्रिसिएट द वैल्यू शोइंग बाय द पायलट। अप्रिसिएट करेंगे, बिल्कुल अप्रिसिएट करेंगे। नेमली प्रॉम्प्टनेस, यानी उसका क्या वो दिखाना चाहता है उसमें। अच्छा वो अप्रिसिएट लायक है कि नहीं, क्योंकि उसने तो क्या किया, पैसेंजर के लिए जो उसको इंजर्ड हुआ तो उसके लिए प्लेन को लेट वहाँ से स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है वो किस तरह का नेचर दिखा रहा है। और फिर क्या कह रहा है, इन प्रोवाइडिंग हेल्प टू इंजर एंड हिज एफर्ट्स टू रीच इन टाइम। अच्छा उसने इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज करने के लिए वो किस तरह से अपना क्या करता है, वो टाइम को एक्सपेंड करता है, और फिर सही टाइम में पहुंचाने के लिए वो स्पीड को इंक्रीज भी करता है। तो ये सब देखते हुए क्या करता है, तो सब बाकी कस्टमर को कोई, बाकी पैसेंजर को कोई दिक्कत ना, वो अपने डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंचे हुए भी ध्यान रखता है, और जो इंजर्ड पर्सन है उसको भी हॉस्पिटलाइज करने का काम करता है। तो हमें ये पता करना है उसका ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड, डिस्टेंस बाई में स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 1500 किलोमीटर जाना है और स्पीड है उसका x, ठीक है, स्पीड है उसका x। अब अगर वो स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर राइज कर दे, यानी कि x प्लस 100 कर दिया, तो 1500 बाई x प्लस 100, यानी कि 100 किलोमीटर पर किलोमीटर उसका जब स्पीड राइज हो जाता है तब कितना टाइम लगेगा वो है। तो यह टाइम इससे कितना है, तो 30 मिनट कम है, यानी कि माइनस कर देंगे 30 इक्वल टू में 30, यानी कि आ जाएगा 60 डिवाइड में, क्योंकि ये मिनट में है तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड कर दिए 60 से। 1/2 यहाँ हो गया। इधर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू में x प्लस 100 इक्वल टू 1/2। इसमें डिवाइड के x कटेगा, x प्लस 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड के x प्लस 100 कटेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा। आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर आ जाएगा 1500x प्लस का 15 के ऊपर 4 जीरो लग जाएगा, और माइनस का 1500x, और बाई में नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू में 1/2। ये इसी से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 15 2 टाइम्स 30, और 4 जीरो इस पे और लग जाएगा। इसको एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 100x और माइनस का कितना हो जाएगा जी, 3 लाख 50 है ना 3 पे। चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इसको 600x और माइनस का 500x नहीं कर सकते हैं, और माइनस 3 के ऊपर कितना जीरो है, 50 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट होता है 100x, इनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन x प्लस का 600 और माइनस का 500 कॉमन x प्लस का 600 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x प्लस 600 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका x माइनस का 500 इक्वल टू में 0। अलग अलग करते हैं, x प्लस का 600 इक्वल टू में 0 और x माइनस का 500 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू माइनस का 600 और x का वैल्यू यहाँ 500। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड नेवर बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकता, इसका मतलब x का वैल्यू 500। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ या ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन जो है वो कितना है, एरोप्लेन का स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर। और क्या क्या चीज़ें वो दिखाना चाहता है, तो हम इस तरह से लिख सकते कि पायलट प्रॉम्प्टनेस इज गेटिंग इन द इंजर्ड हॉस्पिटलाइज इज अप्रिसिएटेबल टू रीच द डेस्टिनेशन इन टाइम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बाकी लोग को टाइम से पहुंचना ये भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड इन अंडर सेफ्टी नॉर्म्स, और सेफ्टी नॉर्म्स को भी ध्यान रखते हुए टू इंक्रीज द स्पीड, उसने उसी के हिसाब से अपना स्पीड इंक्रीज कर दिया। एनी अदर सुटेबल जस्टिफिकेशन है ना।